अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चीन के बारे में चंद दिलचस्प वाक़ियात और हक़ाइक़ बताएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और हमारे इस यूट्यूब चैनल द फैक्ट टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के 2 साल बाद अवामी जमहूरियत चीन 1949 में आज़ाद हुआ, लेकिन चीन की तरक्की अपनी मिसाल आप है। शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें चीन की मसनूआत इस्तेमाल ना हो रही हो। चीन ने कैसे तरक्की की, आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। माओ ज़ेडुंग जदीद चीन का बानी शुमार किया जाता है। चीन के लोग अफ़ीम और हेरोइन की नशे में मुब्तला थे, लेकिन माओ ज़ेडुंग ने अपनी कौम से लत छुड़वाया कर इसे दुनिया की एक मेहनती कौम बना दिया। माओ ज़ेडुंग ने तारीख़ के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी कौम को हिदायत की थी कि वो लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी साथ रखें। चने थोड़े से खाने से आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी और गर्म पानी आपको पेट की बीमारियों से बचाएगा। आज भी चीनी कौम गर्म पानी इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये कौम सेहतमंद और तवाना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग में एक इंस्टीट्यूट कायम कर रखा है, जहां पार्टी के अरकान को मुतल्लिका शोबों में वज़ीर मुशीर बनाने और चीन के लिए नई क़यादत तैयार करने की तरबियत दी जाती है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर किसी शख्स के पास इस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट ना हो तो इसे वज़ीर या मुशीर के काबिल नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि चीन के आने वाले सदर को 5 साल पहले ही सदर बनने की तरबियत दी जाती है। चीन के रहनुमा माओ ज़ेडुंग को ये एज़ाज़ हासिल है कि बेहतरीन इंग्लिश जानने के बावजूद इन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी अंग्रेज़ी नहीं बोली। यहाँ तक कि इन्हें अंग्रेज़ी में लतीफ़ा भी सुनाया जाता तो वो इस वक्त तक नहीं हंसते थे जब तक इसका तर्जुमा चीनी में नहीं किया जाता। यानी अपनी ज़बान से मोहब्बत भी चीन की तरक्की की वजह है। चीन में चोरी की सज़ा मौत है। चोर को सर पर गोली मार दी जाती है और गोली का मुआवजा इसके वर्षा से वसूल किया जाता है। जब तक वर्षा मुआवजा ना दे तो लाश नहीं ले जा सकते। चीन के तमाम लोग बशमूल अफसरान मज़दूर सब मिलकर एक ही जैसा खाना खाते हैं। इसके अलावा वो किसी भी मुल्क जाते हैं तो अपने साथ चीनी मसनूआत भी ले आते हैं, ताकि दुनिया को चीन की मसनूआत से मुतारिफ़ करवाया जा सके। चीनी लोगों का कौल है कि अगर आप 1 साल की मनसूबा बंदी करना चाहते हो तो मकई लगाओ, अगर तुम 10 साल की मनसूबा बंदी करना चाहते हो तो दरख्त लगाओ, अगर तुम सदियों की मनसूबा बंदी करना चाहते हो तो लोगों को तालीम और तरबियत दो। अयूब खान के दौर में कम्प्लेक्स की तामीर की गई तो चीन के एक वफद ने दौरा किया और इन्होंने दौरे के दौरान इमारत को टपकते हुए पाया। माज़रत ख्वाह रवैया अख्तियार करते हुए कहा कि इमारत अभी नई नई बनी है, इसलिए टपक रही है। तो चीन के एक रकन ने हंसते हुए कहा कि शुरू में हमारी इमारतें भी टपकती थी, लेकिन हमने एक ठेकेदार को गोली मार दी, इसके बाद नई हो या पुरानी छत नहीं टपकती। रिचर्ड निक्सन एक मरतबा चीनी सदर चोयान लाई से मिले। इन्हें एक तस्वीर दी जिसमें चोयान लाई अपने घर के लान में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अखबार की सुर्खियाँ भी वाज़िया नज़र आ रही थी। चोयान लाई ने पूछा कि आपने ये तस्वीर कैसे खींची। रिचर्ड निक्सन ने फ़खरिया अंदाज में कहा कि हमारे पास $100 बिलियन की सेटेलाइट टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ हमारे पास है। ये तस्वीर हमने इससे खींची है। चोयान लाई मुस्करा कर उठे, अपनी मेज़ पर गए और एक तस्वीर उठाई और सदर निक्सन को पेश कर दी। इस तस्वीर में सदर निक्सन वाइट हाउस में बैठकर CIA की कॉन्फिडेंशियल खुफिया फाइल पढ़ रहे थे। ये तस्वीर देखकर निक्सन का रंग फुक हो गया। इसने पूछा कि आपने ये तस्वीर कैसे खींची। तो चोयान लाई ने जवाब दिया कि आप जो काम $100 बिलियन की टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, हमने $100 की टेक्नोलॉजी से कर दिया। सदर निक्सन ने वजाहत मांगी तो चोयान लाई ने कहा कि हमने वाइट हाउस के एक मुलाजिम को $100 देकर ये तस्वीर हासिल की है। चीन के 97% नौजवान चीन में ही तालीम हासिल करना चाहते हैं। इनके ख़याल में चीन का तालीमी निज़ाम और तालीमी अखराजात दुनिया में सबसे कम है। चीन में इस वक्त 50,000 मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही है, जिनमें से 35,000 शंघाई में हैं। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी? आप हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे इस यूट्यूब चैनल द फैक्ट टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।